वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माताएं, बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का चतुर्मास के तीसरे दिवस पर हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत। हम आज चर्चा करेंगे कि जीवन के अंदर कल गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर आपने और हमने सुनहरे रूप में मनाया। गुरुवार हम गुरु के लिए क्यों समर्पित करें? हम देखते हैं सृष्टि में 7 वार दिए गए हैं, लेकिन गुरुवार का ही विशेष महत्व क्यों दिया गया? हर वार अपनी अपनी जगह है। कोई व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी का वार कहता है, सोमवार को शिव जी का वार कहता है, शनिवार को शनि महाराज का वार कहता है और शुक्रवार को कोई पद्मावती का कहता है, कोई वैभव लक्ष्मी का कहता है, कोई रविवार को सूर्य का वार कहता है और बुधवार को गणेश जी का वार कहता है। ये सभी एक एक भगवान के वार हैं, लेकिन गुरुवार एक ऐसा है कि जिसमें समस्त सृष्टि में जितने भी परमात्मा है, जितने भी भगवान हैं, वह सभी इस गुरुवार के दिन समावित हो जाते हैं। तो गुरुवार के दिन हम परमात्मा की भक्ति के अंदर विशेष रूप से डुबकी क्यों लगाएं? कल हम डुबकी लगाएंगे अनुष्ठान में, जिस अनुष्ठान का कई लोगों के दिल में, कई भक्तों के दिल में ये चिंतन था कि ये अनुष्ठान क्या होता है, ये गुरुवार के दिन ही क्यों होता है और अनुष्ठान किस तरीके से होता है। याद रखना, अनुष्ठान और जाप एक ही तरह है। जिस प्रकार पानी को आप वाटर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं और कंठ को शांत करने की शक्ति भी कहते हैं। आइए, यह अनुष्ठान एक अपने आप में अपने जीवन का एक ताबीज है। अनुष्ठान करने से हमारे शहर का, हमारे नगर का, हमारे एरिया का आभा मंडल पवित्र बनता है, पावन बनता है। याद रखना, जिस शहर के अंदर अगर परमात्मा की भक्ति होती हो, जिस शहर के अंदर परमात्मा का प्रसाद मिलता हो, वहाँ के शहर का वातावरण पवित्र बन जाता है। अनुष्ठान एक तीर्थंकरों की स्तुति, अनुष्ठान एक परमात्मा से कांटेक्ट करने का रास्ता, अनुष्ठान हमारे जो 8 कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं, घाती और अघाती, 4 घाती और 4, उन कर्मों को कैसे हम क्षय कर सके, क्योंकि परमात्मा महावीर ने सबसे सीधा और सबसे सरल, सबसे सहज रास्ता बताया है। आइए, कल हम करेंगे 24 तीर्थंकरों की आराधना, कल हम करेंगे परमात्मा की भाव पूजा। द्रव्य पूजा तो आप बहुत बार करते हो, कल हम करेंगे 24 तीर्थंकरों की भाव पूजा। जब भाव पूजा करते हैं, आपका मन पवित्र है, आपका तन पवित्र है, आपका जीवन पवित्र है और परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए याद रखना, बहुत से लोग समय शिखर क्यों जाते हैं? मैं आपसे पूछूं, क्यों जाते हो आप? 20 तीर्थंकर की निर्वाण स्थली है, इसलिए आप समय शिखर जाते हो। काश यहाँ पर समय शिखर बना हुआ हो, तो फिर भी आप चिंतन करते हो कि जिंदगी में मुझे तो समय शिखर जाना ही जाना है। आइए, ये 24 तीर्थंकर की स्तुति हो सकता है हमें परमात्मा के दर्शन करवा दे। ये 24 तीर्थंकर की स्तुति परमात्मा के करीब हमें ले जाए। तो 65 छंद का अनुष्ठान सबसे पहले हम क्यों करेंगे? आइए, 65 छंद की हम चर्चा कर लें। क्यों 65 छंद करते हैं और 65 छंद की रचना कैसे हुई और 65 छंद करने से हमें क्या लाभ होता है? जब मंत्रों का इतिहास पढ़ते हैं, मंत्रों की हिस्ट्री को देखते हैं, तो जैन दर्शन के अंदर, जैन साहित्य के अंदर, जैन परंपरा के अंदर सबसे प्राचीन और सबसे पुराना मंत्र है और सबसे पहला मंत्र है उवस्सगरम स्तोत्र, जिसकी रचना आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने प्रतिष्ठानपुर में की थी और वो दिगंबर आचार्य थे। आइए, ये 65 छंद किसकी रचना है और 65 छंद थानकवासी परंपरा का कौन सा मंत्र है? 65 छंद जिसकी रचना
सौराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद में आचार्य धर्मसिंह जी महाराज ने की। आचार्य धर्मसिंह जी महाराज 1692 में, विक्रम संवत 1692 में सौराष्ट्र के जामनगर के अंदर माँ शिवा देवी और पिता जिनदास के घर उनका जन्म हुआ। जन्म लेने के पश्चात चैत्य मान्यता के यति विजय जी से उनका संपर्क हुआ, उनके चरणों में पहुंचे, उनका भाव भरा प्रवचन सुना, उनका हृदय गदगद हो गया। प्रवचन सुनने के पश्चात उनके चरणों में संयम रत्न अंगीकार किया। धीरे धीरे चारित्र का पालन करने लगे। चारित्र का पालन करने के पश्चात उनके दिल के अंदर आया, जब आप कोई व्यापार करते हैं तो आप सोचते हैं इस व्यापार से ज़्यादा अगर दूसरे व्यापार में बिजनेस हो तो आप दूसरे व्यापार में हाथ डालते हो, नहीं डालते? डालते हो ना। आचार्य धर्मसिंह जी महाराज ने चिंतन किया, मुझे कोई ऐसी साधना करनी है, मुझे कोई ऐसी आराधना करनी है जिससे मेरी स्थानकवासी परंपरा का अक्षुण्ण बनी रहे, मेरी स्थानकवासी परंपरा दिनों दिन प्रगति के पथ पर बढ़ती रहे। अपने गुरु के पास गए, गुरु को वंदन किया, नमन किया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये पंचम आ रहा है, यहाँ पर शिथिलाचार बहुत बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ इस स्थानकवासी परंपरा के लिए, इन जैन धर्म के लिए और जिन शासन के लिए मैं स्वतंत्र विचरण करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, देखो शिष्य, तुम्हें अगर स्वतंत्र विचरण करना है और तुम्हें धर्म की प्रभावना बढ़ानी है तो तुम्हें सबसे पहले एक काम करना होगा, कुछ आगमों पर टीका लिखनी पड़ेगी। जिसे कुछ करना होता है, जिसे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना होता है, वह व्यक्ति कदम कदम पर अच्छा करने के लिए तैयार होता है। अपने गुरु की आज्ञा ली, गुरुदेव जैसा आदेश आपका, वंदन किया, नमन किया। 2 साल गुजरे और उन्होंने 27 आगमों पर टीका लिख दी। 27 आगमों के ऊपर टीका लिखने के बाद गुरुदेव से कहा, अगर गुरुदेव आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं स्वतंत्र विचरण करना चाहता हूं और इस जैन धर्म को, इस स्थानकवासी परंपरा को अक्षुण्ण और मजबूत बनाना चाहता हूं। तब गुरुदेव ने कहा, एक परीक्षा तुम्हारी और है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जैसा आपका आदेश। उन्होंने कहा, अहमदाबाद के अंदर दिल्ली गेट के पास एक दरियापुरी पीर की दरगाह है। उस दरगाह के यहाँ पर, दरगाह के अंदर अगर एक दिन रात्रि विश्राम अगर आप कर लो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र विचरण की आज्ञा दे दूंगी। गुरु से कहा, गुरु मुझे आदेश दो, मुझे अहमदाबाद में दरियापुरी पीर की दरगाह पर जाकर रात्रि विश्राम करना है। दे दिया गुरु ने आदेश, निकल गए। मैं भी आपसे पूछ लूं, काश आपका कोई एक संत या कोई मुनि या कोई श्रमण या कोई श्रमणी अगर कोई वैदिक मंदिर में रुक जाए तो आप क्या कहोगे? सच बोलना, बेंगलोर वाले सच बोलना, क्या बोलोगे? ये महाराज, ये जैन संत और मंदिर में रुक गए, वैदिक धर्म में चले गए, ऐसा कर लिया, वहां पर जाने की क्या जरूरत थी, साधु जीवन लिया। याद रखना, काश यति विजय जी ऐसा सोच लेते, काश ये चिंतन कर लेते तो आज ये स्थानकवासी परंपरा इतनी बुलंदियों पर नहीं जाती। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और उस दरगाह के अंदर एक दिन रात्रि विश्राम कर लो। चले गए दरगाह के अंदर, पहले पैर में स्वाध्याय किया, दूसरे पैर में ध्यान किया और तीसरे पहर के अंदर गोचरी करी और अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। सारी किरणों को एक साथ समेटने का प्रयास कर रहा था। सूर्य की जो लालिमा थी धीरे धीरे कम होने लगी और आचार्य धर्मसिंह जी महाराज ने प्रतिक्रमण किया, पचकान हुए। पश्चान के पश्चात विचार किया, अब मुझे क्या करना है? अरे रात्रि विश्राम के लिए संथारा बिछाया और सोने लगे। जैसे पौड़ने लगे, अचानक जो दरियापुरी पीर की दरगाह है, उस दरगाह के अंदर जो पीर था वो संकट देने लगा, एक एक संकट देने लगा। विचार करते हैं, अब मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, अगर यहाँ पर रात्रि विश्राम कर लो तो स्वतंत्र विचरण की आज्ञा दे दो
दे दूंगा। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा और कुछ श्रावक आए, कुछ मुल्ला आए और कहने लगे बाबा यहाँ से चले जाओ। क्या कहा? बाबा यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर जो रात्रि में सोता है वह सुबह जिंदा नहीं निकलता है। मैं भी आपसे पूछ लूँ, अगर कोई मकान में आपको रुका दे और आपको ऐसा कह दे कोई होटल में, तो आप रुकोगे? हैं? फटाफट क्या कर दोगे? अरे रूम बदल दोगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो वहाँ के दरगाह के लोग श्रावकों के पास गए, जैन लोगों के पास गए, जैन लोगों से कहा आपके गुरु हमारी बात नहीं मान रहे हैं। काफी श्रावक आए और रात्रि विश्राम धीरे धीरे हुआ। एक एक उपसर्ग देने लगा, एक एक संकट देने लगा, एक एक परेशानियां देने लगा। विचार करते हैं अब मुझे क्या करना है, इस परेशानियों से, इस मुसीबत से मुझे आगे बढ़ना है और धर्म संघ की प्रसिद्धि को आगे बढ़ाना है। याद रखना, जीवन के अंदर जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें उपसर्ग आते हैं, तीर्थंकरों को उपसर्ग आते हैं, संतों को 22 परिशह आते हैं और श्रावकों को संकट आते हैं। जब विचार किया कौन से तीर्थंकर की स्तुति करूं, कौन से तीर्थंकर की साधना करूं, कौन से तीर्थंकर का साक्षात करूं, जिस तीर्थंकर के शासन रक्षक देवी देवता जितने जागरूक होंगे उतने इस संकट से निकलने का प्रयास करना है। वो घबराए नहीं, वह दुखी नहीं हुए, वह परेशान नहीं हुए, वह हैरान नहीं हुए। चिंतन किया, मुझे पार्श्वनाथ की स्तुति करनी है, मुझे आदिनाथ की करनी है, मुझे 22वें तीर्थंकर की करनी है, या मुझे शासनपति की करनी? नहीं नहीं, मैं स्तुति करूंगा तो 24 तीर्थंकरों की करूंगा। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अविराम, अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। हे परमात्मा, हे 22वें तीर्थंकर, हे परमात्मा अरिष्ट नेमी, मैं आपकी स्तुति चालू करता हूं। जैसे कहते हैं जब कृष्ण महाराज और नेम कुमार बैठे हुए थे, जब कृष्ण का शंख नेम कुमार के हाथ में आ जाता है और नेम कुमार उस शंख को बजाते हैं, जब कृष्ण विचार करते हैं मेरे जैसा वासुदेव इस शंख को बजा सकता है, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है कि आज इसने शंख को बजा दिया, तब उन्हें पता चला ये मेरा भाई जिसके पास इतनी शक्ति है, इतना बल है, इतना सामर्थ्य है, इतनी ताकत है, ये अरिष्ट नेमी की स्तुति करूं, जिस अरिष्ट नेमी की स्तुति से इन उपसर्गों, इन संकटों से, इन परेशानियों से और इस परिशहों से मैं निकल जाऊंगा। स्तुति करते गए, करते करते 65 छंद को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 65 बार इस 65 छंद को पढ़ा और 65 बार पढ़ने के पश्चात वह दरियापुरी दरगाह का पीर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया, उनके चरणों में झुक गया, उनके चरणों में लौटने लगा। फरमाओ, आदेश दो, मैं आपके लिए क्या करूं? आप जो आज्ञा दोगे उस आज्ञा का मैं सहर्ष पालन करूंगा। तब आचार्य, मैं भी आपसे पूछूं, अगर आप कोई साधना करो, कोई स्तुति करो और कोई परमात्मा की भक्ति करो और आपके सामने कोई देव आ जाए तो आप क्या करोगे? सच बोलना, क्या मांगोगे? हाँ, क्या मांगोगे? धन, दौलत, बेटा, पोता? याद रखना, मांगना तो परमात्मा, अगर कोई जिन शासन रक्षक देव आपके सामने आ जाए तो जरूर मांगना कि ये मनुष्य जन्म मैंने लिया है, ये जिन धर्म मैंने लिया है, बस परमात्मा मेरा एक ऐसा समय आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए कि संतों के मुंह से मैं अंतिम समय क्या कर लूं? अरे संथारा कर लूं, संतों के सानिध्य में जाकर एक पल, एक घड़ी ऐसी आ जाए कि मैं संयम का रत्न अंगीकार कर मेरे जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। अंतिम समय आए जब जरूर हीरा लाल जी चोरड़िया की तरह चिंतन करना कि जब मेरे जीवन का अंत हो तो मेरे सामने कोई संत आ जाए और संत मुझे संथारा पचका दे और जिन धर्म का मैं गौरव बढ़ाकर इस दुनिया से विदा हो जाऊं। आचार्य धर्म सिंह जी महाराज के सामने वह पीर प्रकट हो गया
बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं क्या रक्षा कर सकता हूँ। तब आचार्य धर्म सिंह जी महाराज कहते हैं, याद रखना 10वें कालिक सूत्र में बताया है, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे दयामणो। जो धर्म में दृढ़ होता है, जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी परमात्मा भी रक्षा करता है। जब 10वें कालिक सूत्र का वो वाक्य उनके जीवन के अंदर साकार हो गया कि सचमुच जो धर्म में दृढ़ होता है उसके सामने देवता नतमस्तक हो जाते हैं। आचार्य धर्म सिंह जी महाराज ने कहा, अरे भाई पीर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दौलत तो मैं छोड़कर आ गया, शोहरत को मैं छोड़कर आ गया, परिवार की मोह और माया को छोड़कर आ गया। न मुझे धन चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, मात्र मुझे चाहिए तो मेरे जिन धर्म की और जिन शासन की और इस धर्म संघ की जाल जलावी को कैसे बढ़ा सकूं। तब वो दरियापुरी पीर कहता है, उस दिन से, उस समय से, जब से इस दरियापुरी पीर ने जैन धर्म के शरण ली और जैन धर्म स्वीकार किया और सम्यक दृष्टि देव बना, तब से आचार्य धर्म सिंह जी ने अपनी संप्रदाय का नाम दरियापुरी संप्रदाय रख दिया। आज आप गुजरात में चले जाएं, आपको खंबात संप्रदाय मिलेगी, आपको लिमड़ी संप्रदाय मिलेगी, आपको नानी कोटी, छोटी कोटी, दरियापुरी, 6 कोटी, ये सारी संप्रदाय मिलेगी, गोंडल संप्रदाय मिलेगी। उसी तरह ये एक दरियापुरी संप्रदाय है। आज वर्तमान के अंदर इस संप्रदाय के अंदर 1100 साधु संत गुजराती परंपरा में है, लेकिन एक भी 1100 साधु संतों के अंदर कोई भी शाखा प्रशाखा नहीं है। सब एक गच्छ, एक दरियापुरी संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। तो आइए ऐसी 65 छंद की रचना आचार्य धर्म सिंह जी महाराज ने वहाँ की। तब उस पीर ने कहा, इस 65 छंद को जो भी व्यक्ति रात्रि के 9 बजे से 11 बजे के बीच इस छंद की रचना हुई, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ और भक्ति के साथ रात्रि में ठीक 11 से 12 बजे और दोपहर को ठीक 11 से 12 बजे इस छंद को जो व्यक्ति पढ़ेगा, उसके अनेकों संकटों को टालने का मैं प्रयास करूंगा। याद रखना, जब तीर्थंकर की हम आराधना करते हैं तो हमारी कर्म की निर्जरा होती है, लेकिन तीर्थंकर सिद्ध, बुद्ध और सिद्धा सिद्धि ममदी संतु हो गए हैं, जिनकी जन्म नहीं, जरा नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं। जब हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं तो उनके शासन रक्षक देवी देवता आकर हमारे अनेकों संकट, अनेकों परेशानियों को दूर करने का काम जिन शासन के रक्षक देवी देवता करते हैं, जिस प्रकार अरिष्ट नेमी भगवान से ये स्तुति शुरू हुई, जब 65 छंद का हम वांचन करते हैं या 65 छंद को हम पढ़ते हैं, आप चारों ओर से डिब्बे के अंदर जैसे 65 छंद बना हुआ है, चारों ओर से आप पढ़ोगे तो उस 65 छंद में आपको चारों ओर 65 ही 65 नजर आएगा। आप ऊपर से गिने, नीचे से गिने, आगे से गिने, पीछे से गिने, आपको कहीं से भी दूसरा नजर नहीं आएगा। ओनली फॉर आपको ये 65 ही नजर आएगा। देखिए ये 65 छंद जो 22 से शुरू होता है, आप ऊपर से गिनो, नीचे से गिनो, दाएं से गिनो, बाएं से गिनो, आपको 65 की ही संख्या नजर आएगी। तो आइए ऐसा महामंगलकारी 65 छंद का अनुष्ठान आपके इस प्रांगण के अंदर, इस महावीर कॉलेज के अंदर, इस महावीर धर्मशाला के अंदर होगा। आपको विश्वास नहीं हो तो आप ज़रूर जब भी अहमदाबाद जाओ तो उस दरियापुरी पीर की दरगाह को ज़रूर देखना। हम स्वयं उस दरगाह के अंदर कई श्रावकों के साथ उस दरियापुरी पीर की दरगाह को देख कर आए, क्योंकि जब बहुत बार कुछ चीज़ करते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल में देखते हैं तो उसका एक अनूठा आनंद आता है। जब वहाँ देख कर आए, याद रखना मस्जिद में जाने का मन नहीं होता है, लेकिन उस दरगाह के पास जाने के बाद, उस दरगाह के अंदर बैठने के बाद ऐसा लगता है कि कोई जैन मंदिर के अंदर बैठे हैं, कोई जैन स्थानक के अंदर बैठे हैं, जहाँ पर पूरी स्टोरी हमने सुनी वहाँ की, और वहाँ पर स्वयं हमने साध्वी मंडल ने 65 छंद की कुछ गाथाएं और कुछ बार 27 बार वो 65 छंद पढ़ा। तो आइए ऐसा महान चमत्कारी, अनेकों संकट को टालने वाला, याद रखना जैन धर्म कर्मवादी है।